लिखिए मीटिंग आपकी बहिष्कार की जाती है। लिखो लिखिए बाबूजी निकालो इसको। लिखो बहिष्कार। बाबूजी लिखो निकालो, रजिस्टर निकालो, रजिस्टर खोलो, जल्दी खोलो। दिया समझ लिया बिल्कुल। खोलो इसको, खोलो इसको, खोलो खोलो। देखो ना बहुत बड़ा मीटिंग बहिष्कार। खोलो इसको, खोलो खोलो इसका रजिस्टर खोलो, ऊपर लिखो बहिष्कार लिखो, मीटिंग का बहिष्कार लिखो आप, मीटिंग का बहिष्कार लिखिए आप। लिखो 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 बाबूजी खोलो। अरे रजिस्टर खोलो भाई। कहाँ कह रहे हैं? बोर्ड बाबूजी खोलिए रजिस्टर खोलिए। लिखिए ना, ये गलत बात है, बेवकूफ बनाना। बाहर चलो, बाहर चलो, बाहर चलो, चलो बाहर चलो, बाहर चलो, बिल्कुल बाहर चलो। नहीं, अध्यक्षता तो अध्यक्ष की होती है। एमएलसी बाइसेट मेंबर। यो साहब कह रहे थे अब हम दिखाएंगे योगिरी। अच्छा, यो साहब ने ये कल सभासदों से कहा है। अच्छा, सारे सभासद मौजूद थे, सब बताएंगे। मरीजहाल वाली रोड हमने कहा बनवाने को, तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं बनवा सकते, इस पे हमको वोट नहीं मिला है। लेकिन यो ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो कहेंगे अध्यक्ष महोदय वही होगा। ये तानाशाही है अध्यक्ष की। 60% कमीशन के चक्कर में ये जगह डबल लाइट लगा दी गई। हमारे कस्बे में वैसे भी लाइट की तरह ही है। ईओ साहब ने बोला कि किसी का कोई कार्य नहीं करूंगा, जो करना हो वो कर लीजिए, आप सभासद लोग कुछ नहीं कर सकते हो। वो बोलते हैं चेयरमैन साहब कि तुम्हारे वार्ड से वोट नहीं मिली है हमको, तो कार्य नहीं कराएंगे। आप देख रहे हैं खीरी.com और मैं हूं गुफरान अहमद। लखीमपुर खीरी ज़िले की नगर पंचायत खीरी, आज नगर पंचायत खीरी बोर्ड की कई महीनों के बाद मासिक मीटिंग थी, लेकिन किन्हीं वजूहात, किन्हीं कारणोंवश आज की मीटिंग को नगर पंचायत बोर्ड के सदस्यों ने इस मीटिंग का बाइकाट कर दिया है। पूरी वजह अभी जानेंगे कि क्या वजह है, किस वजह से बाइकाट किया गया है और क्या इनके इश्यूज़ हैं, क्या इनके मुद्दे हैं। तो इस वक्त आप देख रहे हैं कि ये तमाम सदस्यगण यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने मीटिंग का बाइकाट किया है। आपको ख़ास बात ये भी बता दें कि नगर पंचायत खीरी बोर्ड में 16 सदस्य हैं और 16 सदस्यों में से आज 14 सदस्यों ने इस मीटिंग का बाइकाट किया है। ये भी बताया सदस्यों ने कि 16 महीने हो चुके हैं नए बोर्ड के गठन को और 16 महीने में आज ये 5वीं मीटिंग थी, वो भी बाइकाट हो गई। तो सईद अंसारी साहब भी यहाँ पर हैं, तमाम सभी लोग हैं, इसमें कई सदस्य हैं और कई सदस्य हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं। ज़हीरुल साहब बताइए कि क्या मामला है, आज का मीटिंग बाइकाट क्यों हुई, कुछ इश्यूज़ आपके क्या हैं, बाइकाट क्यों किया है? हम लोगों के प्रस्ताव नहीं लिख रहे थे, जबरन ये लोग मतलब जो है उठ के यहाँ चले आए। चेयरमैन साहिबा वहाँ से उठा ली गई, कहीं बोलो चलो घर चलते हैं। अब हम लोगों का कोई कार्य नहीं हो रहा है। यहाँ आते हैं, यो साहब कह रहे थे अब हम दिखाएंगे योगिरी। अच्छा, यो साहब ने ये कल सभासदों से कहा है। अच्छा, सारे सभासद मौजूद थे, सब बताएंगे, सबके सामने कहा है। तो अब ये योगी, अब ये दादागिरी नहीं तो इसे हम क्या कहेंगे, आप बताइए। क्या कहा दादा? मैं सुरेश सिंह सभासद नगर पंचायत खीरी, आज मासिक बैठक बुलाई गई थी जो है, जिसमें हम लोग प्रतिभाग लेने आए थे, जिसमें हमारे ज़िले के एमएलसी साहब भी आए थे मार्गदर्शन देने के लिए। उन्होंने अपने नियम, कायदे, कानून और सारी बातें बताई कि ऐसे सार कार्य होना चाहिए, बोर्ड को चलाना चाहिए और चलना चाहिए। लेकिन वो किसी कारण बस उठ के चले गए और कहा आप लोग अब बाकी मीटिंग कर लीजिए। हम लोग अपनी बाकी मीटिंग करने जा रहे थे, अपने अपने प्रस्ताव कस्बे के विकास के लिए लिखाने जा रहे थे कि चेयरमैन साहब को उठा लिया गया और यो साहब भी उठ के चल दिए और कार्रवाई लिख रहे वकील बाबू। उन्होंने कहा जो कुछ करना है आप लोगों को करिए जाए करके, मैं नहीं लिखूंगा जो है आप लोगों की, जो अध्यक्ष महोदय कहेंगे वही मानेंगे, वही करेंगे। अच्छा, बस हाँ का जो अध्यक्ष कहेंगे वो लिखेंगे। बोर्ड कुछ नहीं होता है और बोर्ड की तौहीन की गई, बोर्ड की अवहेलना है। अच्छा, बोर्ड जो बैठता है, बोर्ड ही सदन होता है, बोर्ड ही सब कुछ होता है और बोर्ड ही सब पास करता है बस्ती के विकास कार्यों के लिए। हम लोग बस्ती के विकास कार्यों के लिए बैठे थे, वो उसी को सब तरह तरह के बिंदुओं को पास करना था जो है, जिससे कि जनता को कोई तकलीफ, कोई परेशानी ना हो और समय समय से जनता का मार्गदर्शन किया जाए। लेकिन यो ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, जो कहेंगे अध्यक्ष महोदय वही होगा। ये तानाशाही है अध्यक्ष की और ईओ साहब की। अच्छा, एक चीज़ ये बताइए कि जो आज ये मीटिंग हो रही थी, इस मीटिंग का जो एजेंडा आप लोगों को मिला था, उस एजेंडे में कौन कौन से बिंदु थे, क्या क्या बिंदु रखे गए थे, ज़रा हाजी साहब बताइए। गत माह का हाईवे पर था,
या विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत कार्यों की विचार किया। नगर की सफाई व्यवस्था था, नगर के मार्ग प्रकाश की व्यवस्था थी, लेकिन इस पर विचार करने से पहले मीटिंग खत्म हो गई। चेयरमैन साहब उठ के चली गई, साहब उठ के चले गए, कह लगे वही होगा जो चेयरमैन साहब कहेंगे, बस। तो हम लोग क्या करें, हम लोग बाहर धरने पे बैठे हैं। सुनना तो चाहिए बात सभासदों की, जब मीटिंग का एजेंडा गया था पूरी बात हम लोग तो सुनते हैं, हम लोग अपनी पूरी बात बताते हैं क्या करना है। हमको भी जो है अपने कुछ जो है प्रस्ताव लिखवाने थे, तो हमने कहा आप जो है थोड़ी देर बैठ के हमारे प्रस्ताव लिख लीजिए और उसके बाद आप जाइए। तो उन्होंने कहा नहीं चेयरमैन साहब आप बाहर जाइए, ईओ साहब बाहर आइए और बड़े बाबू आप बाहर आइए, और भी कुछ नहीं होगा, जो कुछ होगा आप जो मर्जी हो वो कर लो जाको। ये किसने कहा? ये वही ईओ साहब ने कहा कि जो मर्जी हो कर लो जाके। ईओ साहब भी कहा जो मर्जी हो सो करो जाए करके, जो है शासन प्रशासन मेरे नहीं लिखने दिए। हमने हमारे वार्ड के जो प्रस्ताव थे उन्होंने लिखने को मना कर दिया कि नहीं लिखेंगे। ईओ साहब ने मना कर दिया कि हम प्रस्ताव आपके बिल्कुल नहीं लिखेंगे, आप ज्यादा बोलते हो। अच्छा, जो चेयरमैन प्रस्ताव लिखेगा वो लिखेंगे बस, और कोई प्रस्ताव नहीं लिखेंगे। 10 लाख की लाइटें जो लग रही हैं, जो चीज़ जरूरी है वो लगना चाहिए कि लाइटें लगना चाहिए। रोडों में गड्ढे हैं, मरीझाल वाली रोड हमने कहा बनवाने को, तो उन्होंने कहा कि ये हम नहीं बनवा सकते, इस पर हमको वोट नहीं मिला है, इसलिए हम नहीं बनवाएंगे इसको। पक्षपात कर रहे हैं। आप ये बताइए, इस तरीके से तानाशाही नहीं तो इसे क्या कहेंगे। नाजरीन, हम आपको बता दें कि नगर पंचायत खीरी की अध्यक्ष मोहतरमा उज़मा भी हैं, और ये 16 मेंबरान हैं। इनमें कुछ एक दो जो भी हैं वो जो सदस्य हैं जी, जो सदस्य हैं, सदस्यों के कुछ प्रतिनिधि भी हैं। तो यहाँ पे एक तरह से कहा जाए कि 16 बोर्ड के 16 मेंबर हैं, 16 में 14 ने बायकॉट किया है, 16 में 14 यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और बोर्ड ही पूरे शहर के विकास का वर्क प्लान तैयार करता है। मीटिंग होती है, माहाना जो मासिक मीटिंग होती है। पहली बात तो ये कि सदस्यों ने ये बताया कि 16 महीने में ये 5वीं मीटिंग थी, और 8 महीने के बाद ये मीटिंग हो रही थी, 9 महीने के बाद ये मीटिंग हो रही थी। और जब मीटिंग का आगाज़ हुआ तो मीटिंग के आगाज़ में इन लोगों की बात नहीं सुनी गई, जैसा कि इनका कहना है, आरोप है। मेंबर साहब क्या कहेंगे आप? मैं मोहम्मद उबैद, सभासद नगर पंचायत के लिए वार्ड नंबर 15 सॉरी जो है 11 तारीख को मीटिंग थी 11 बजे से, और यहाँ पे 9 महीने बाद मीटिंग हो रही थी। जो पहली सबसे बड़ी तो समस्या थी कि हर महीने मीटिंग नहीं करवा रहे थे यो साहब से कहते थे तो कहते चेयरमैन साहिबा जाने, चेयरमैन साहिबा कहते तो यो साहिब जाने, ठीक है। उसके बाद में आज मीटिंग हुई, एमएलसी साहब आए, उनका स्वागत किया गया, इस्तकबाल किया गया जो है। उसके बाद में जो है वो बैठे, अपने सुझाव दिए। सुझाव देने के बाद में हम लोगों ने अपने विकास कार्य के लिए बात कही जो है, तो रजिस्टर बंद कर दिए गए जो है। रजिस्टर बंद कर दिए गए, और यो साहब ने चेयरमैन साहिबा को निकाल दिया जो है, और बड़े बाबू को जो है कहा रजिस्टर लेके जाओ, और अपने खुद निकल चले गए जो है। अच्छा, आप क्या कहेंगे मेंबर साहब? असल बात, आज बोर्ड की मीटिंग आउट कराई गई थी, हम लोग सब सदस्यों ने उसमें भाग लिया, और जो मतलब एमएलसी साहब, हमारे एमएलसी साहब आए थे, उन्होंने बोर्ड को जो है बहुत अच्छा सुझाव दिया। सबको बताया कि इस तरीके से बोर्ड, उन्होंने एक खाका बोर्ड के लिए बनवाया कि इस तरीके से बोर्ड की समस्याओं को सुनना चाहिए, इस तरीके से उनका जो मतलब उनकी देखना चाहिए, वो जो काम अपने वार्डों की जो समस्याएं बताएं छोटी छोटी, उनको अमल में लाना चाहिए। तो बोर्ड ने कहा कि जो मतलब जो बोर्ड वहाँ पर जब कहने लगा अपनी, जब वो एमएलसी साहब किसी काम से जो है मतलब उनका कोई काम आ गया था, वो उठकर चले गए। हम लोगों ने कहा कि अब जो है बोर्ड की मीटिंग आगे बढ़ाई है, तो चेयरमैन साहब उठकर जो है, चेयरमैन साहिबा जो चली गई वहाँ से, और बोर्ड ने कहा प्रस्ताव लिखे जाएं और मतलब विकास कार्य लिखे जाएं। जो कच्ची रोडें हैं खीरी के अंदर, उन पर काम नहीं बन रहा है, जो पक्की रोडें हैं उन पर काम हो रहा है। बनाया जा रहा है ना कि ना तो पूरी जनता जाकर देख ले जाके इस बात को। कस्बे के अंदर जहाँ गड्ढे हैं वहाँ रोड नहीं बनाई जा रही, और जहाँ कच्ची हैं वहाँ रोड नहीं बनाई जा रही, और जहाँ पक्की रोडें हैं, जो नालियाँ टूटी हैं, पता नहीं कितनी नालियाँ टूटी हैं, चलो अभी देख लो, जिन पर काम नहीं हो रहा है। बोर्ड अगर अपने काम को लिखाएगा नहीं वहाँ बैठकर, वार्ड में ये रहते हैं, उस वार्ड की नालियाँ खराब पड़ी हैं। 13 वार्ड के हम भी उसी के सभासद है, उसी वहाँ की रोडें और नालियाँ सब टूटी पड़ी हुई हैं। उसी वार्ड के जहाँ चेयरमैन साहब रहते हैं, जो अपना दरवाजा नहीं साफ करवा पाएगा तो बस्ती क्या साफ करवा पाएगा। आज 1.5 साल हो गया है, 1.5 साल में हमारे वार्ड के अंदर रिपेयरिंग टूटी हुई है। सारे लोग बराबर कहते हैं, यहाँ पर जो है कोई सुनने वाला नहीं है। एक चीज़ ये बताइए, आप लोग जितने भी सदस्य हैं, ये लाइट की बात जो बता रहे हैं कि ज़्यादा फोकस उनका लाइट पर है,
तो लाइट पर फोकस क्यों है? क्योंकि बहुत सी ऐसी लाइटें भी लगी हुई हैं जो खंभे लगे हुए हैं लाइट, लेकिन जलती नहीं हैं, और इसके बावजूद जो है अब क्या ज़रूरत है, लाइट पे क्यों ज़्यादा फोकस किया जाता है? कस्बे में लगभग 32 लाइटें खराब, हाईमाइट खराब पड़ी हैं, उनको न बनवा के बड़ी 4 लाइटें कम से कम 40 से 50 लाख रुपए की मंगवाई गई हैं। अच्छा। हाँ, उनमें भारी कमीशन है, इसलिए पुरानी नहीं बनवाई जाएंगी, नहीं आएंगे, ना किसी बोर्ड से अनुमति ली गई है। क्या कह रहे थे सईद भाई? हम ये ज़्यादा दूर ना जाइए, आप देख लीजिए, ये देखिए नगर पंचायत के बगल में दो लाइट बराबर लगी हुई हैं। ज़्यादा दूर ना जाइए, बिल्कुल बगल में एक लगी हुई, उसको ठीक ना करा के 60% कमीशन के चक्कर में ये देखिए डबल लाइट लगा दी गई। हमारे कस्बे में वैसे भी लाइट की तरह ही है, लाइट आती भी नहीं, बहुत कम जो है, बहुत पब्लिक परेशान है, और लाइट पे लाइट लगे जा रही, जो रोड खराब है वो नहीं बन रही हैं। अच्छा। भारी कमीशन के चक्कर में यही सब कर रहे हैं ये लोग। पिछली बार जितने प्रस्ताव हम लोगों ने सभासदों ने किए थे, उसके बावजूद जो है उन्होंने मनमानी करके अपने पता नहीं कैसे इतने लिख लिए फर्जी, जो फर्जी तरीके से सारा कार्य हो रहा है, सारा फर्जी कार्य हो रहा है। नगर पंचायत में जो भी कार्य किए जा रहे हैं, यो और चेयरमैन अपनी मनमानी, अपनी गुंडागर्दी से कर रहे हैं कि किसी सभासद की मानी ही नहीं जा रही, ना सुनी जा रही है। हम लोग जो है परेशान हैं, शासन प्रशासन को लिख रहे हैं बार बार, लेकिन हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पर। क्या जो है इस संबंध में इससे पहले कोई आपने अधिकारियों से बात की है, किसी जिले के बड़े अधिकारी से? कई बार प्रार्थना पत्र दे चुके हैं जिलाधिकारी महोदय को, जो है इसको अवगत करा चुके हैं इससे पूर्व में जो है। अच्छा। लेकिन कोई हम लोगों की सुनी नहीं है, ना कोई जांच हो रही, ना इंक्वायरी हो रही। इनका ये कहना है कि जो ज़िले के आला अफसरान हैं, अधिकारी हैं, उनको ये प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, शिकायती प्रार्थना पत्र दे चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्या कहना चाहेंगे खदीर साहब? खदीर साहब भी बाजार वार्ड के मेंबर हैं, क्या कहना चाहेंगे आज जो क्यों मीटिंग का बाइकाट हुआ है? तो चेयरमैन साहिबा को हम लोग की पूरी बात सुनना चाहिए था, बाकी सब कुछ सही चल रहा था, उसमें कोई ऐसा बाकी हम लोग के प्रस्ताव थे जनता के लिए, बस और क्या था। तो बात नहीं सुनी गई आज? हाँ, उठ के चले गए, पता ही नहीं चला कि कब चली गई। अच्छा जी। इनका ये कहना है कि जो अध्यक्ष महोदया हैं, उनको जो सदस्य हैं, मेंबरान हैं, उनकी बात सुनना चाहिए थी, लेकिन वो उठकर चली गई, न जाने क्यों। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ये भी सब सदस्य ही हैं जी, जो थोड़ा सा परिचय देकर बताइएगा। राजकुमारी जीतू सिंह, 2 नंबर वार्ड से सभासद हूँ। जी जी। क्या जो है आज मीटिंग क्यों बाइकाट हो गई? आज मीटिंग हो रही थी और बातचीत चल रही थी, और जब चेयरमैन साहब उठकर चले गए तो हम लोग पूछने लगे कि हम लोगों के प्रस्ताव तो कोई लिए ही नहीं, कोई साइन किए ही नहीं, चेयरमैन साहब क्यों चली गई? तो यो साहब बोलने लगे कि वो चली गई हैं तो क्या हुआ, मैं करूँगा। और जब उनकी बारी आई तो वो कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं किसी का कोई काम नहीं कार्य करूँगा, जो भी करना। हाँ, यो साहब ने बोला कि किसी का कोई कार्य नहीं करूँगा, जो करना हो वो कर लीजिए, आप सभासद लोग कुछ नहीं कर सकते हो। उन्होंने बोला कि आप लोग कुछ नहीं कर सकते हो, जो भी करना हो वो कर लीजिए। अरे आप लोग बताइए। वार्ड नंबर 11 मीना। जी जी। मैं प्रस्ताव लिखवा रही थी तो इन्होंने लिखा नहीं, कहा चले गए, चेयरमैन भी चली गई और यो भी साहब उठ के चले गए, कहा कि नहीं लिखूंगी, क्या कर लोगी, जाओ जो करना हो वो कर लो जाके। अच्छा, अध्यक्ष भी महिला हैं, आप सदस्य हैं, आप भी महिला हैं, तो क्या आप अपनी चेयरमैन साहिबा से कुछ कहती नहीं है कि भाई मीटिंग क्यों नहीं हो रही है, या मीटिंग आज अगर कई महीने के बाद हो रही है तो आपको हमारी बात सुनना चाहिए? अरे नहीं, वो बोलती ही नहीं है, बस आती है और चली जाती है, बस ऐसे। हाँ, कुछ भी नहीं बात करती, जो करते हैं सुनती नहीं है और चली जाती हैं बिना बताए। हाँ, आप लोग क्या कहेंगे? जी यही कि चेयरमैन साहिबा कोई बात नहीं सुनती हैं, लिख के दिया जाता वो भी सबमिट कर दिया जाता, ना चेयरमैन साहब कोई बात सुनते हैं, ना यो साहब कोई बात सुनते हैं। अच्छा। जैसे कि आप ये भाई लोगों ने बताया कि ऐसा ही है। अच्छा। तो हाँ, ये साहब ने कोई बात सुनी नहीं जा रही है? हाँ, कोई बात नहीं सुनी जा रही है। ये महिला सदस्य भी यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी भी वही शिकायत है जो यहाँ पर ये सम्मानित सदस्यगण मौजूद हैं, सभी की यही शिकायत है कि कोई बात नहीं सुनी जा रही है। अब क्यों नहीं सुनी जा रही है, कुछ आप इस पर पर्दा उठाएंगे कि क्यों नहीं बात सुनी जा रही है? एक तो कई महीनों के बाद मीटिंग हो रही है, उसके बाद उसमें भी सुनी नहीं जा रही है। वो अपने मनमाने तरीके से काम करते हैं, सब गलत काम करते हैं, और ठेकेदार जो है कोई सुनता नहीं, कहता मैं कमीशन देता हूँ चेयरमैन ईओ को, मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मैं चेयरमैन ईओ की सुन। और उसी पर हम लोग ने सोचा कि ये पुष्टि ना करी जाए कि काम गलत हुए, तो कहते हैं पुष्टि करी जाए, कोई काम नहीं होंगे और कोई प्रस्ताव नहीं लिखे जाएंगे। क्या कह रहे थे मेंबर साहब आप? क्यों नहीं बात सुनी जा रही है?
क्यों नहीं, बस ये चाहते हैं कि बोर्ड जो है सारे प्रस्ताव हम लिखवा दें इसके अंदर और ये अपने घर चले जाएं सारे मेंबर और यहाँ दोबारा ना आए और जो पुष्टि हो सब ऐसे ही कर दें। अभी एमएलसी साहब ने इनको बताया था कि 1 महीने की ये पुष्टि नहीं 1 महीने की पुष्टि जो है मतलब रखा था लाकर 1 महीने के बाद, तो एमएलसी साहब ने कहा कि जो 9 महीने का जो मतलब जो लेखा जोखा है वो पूरा मेंबर को जो मतलब पूरा उस विधान से जो है उनको बताओ कि कितने की कौन रोड बनी है, कितने पैसे उसके ऊपर आए हैं, कितने का उसको कब उसका टेंडर निकला है, ये सारी चीज़ें उनके आगे रखो आकर। वो उन्होंने एक उनके पास एक लेटर पूरा बनवाया कि इस तरीके से बोर्ड को जो है मतलब चलाया जाए। ये लोग चाहते हैं कि मीटिंग के अंदर मेंबर कोई सवाल ना करे और सारे जब मेंबर सवाल करेगा तभी तो आप जो है मतलब काम करेंगे। हम जब अपनी आवाज़ उठाएंगे तभी तो हमारी समस्या को आप जान पाओगे। बोर्ड में जो मतलब प्रस्ताव जो मतलब कंप्यूटरकृत जो कापियाँ जो चिपकाई जाती हैं, ये मेंबरों को क्या पता होती है कि कौन कापी चिपकाई जा रही है? प्रस्ताव का तो ये मतलब है कि बोर्ड के अंदर हर मेंबर से पूछा जाए कि तुम्हारे मोहल्ले की समस्या क्या है, तुम्हारे मोहल्ले की समस्या क्या है। उसको पानी, अब हमारे मोहल्ले में पानी की समस्या है, अब मान लो हमारे मोहल्ले में सर रोड बन रही है, तो पहले पानी होना चाहिए या रोड होना चाहिए? अगर मेरे मोहल्ले के अंदर पहले रोड की जरूरत है तो मेरे मोहल्ले में पानी की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पहले जो है मतलब जो है रोड बननी चाहिए। और जो कच्ची रोडें हैं कस्बे में, वो भी लोग हमारे जो रह रहे हैं, जो कच्ची रोडें हैं पड़ी हुई, वो भी तो हमारे अपने हैं ना कि पक्की रोड जहाँ निकल सकते हैं लोग वो रोड नहीं है। जहाँ कच्ची रोड है, लोगों की समस्याएं, वो रोडें बनाई जाएं। गंभीर आरोप हैं सदस्यों के। इनका ये कहना है कि पक्की रोड, जहाँ पर पक्की सड़कें पहले से बनी हुई हैं वो फिर बनवाई जा रही हैं, कच्ची हैं तो वो ऐसे पड़ी हुई हैं। अब ये जी 1.5 साल कार्यकाल को हो रहा है, आज तक एक नाली में हमने ईंट नहीं लगवाई। कितनी शिकायतें करी कि नाली हमारी सुधार दीजिए, नाली सुधार दीजिए हमारे वार्ड में। वार्ड के लोगों को हमें जवाब देना पड़ता है, तो हमने वार्ड में जाना बंद कर दिया। क्या कहेंगे आप भैया? मैं हनिया टोला सभा सदपति। वो बोलते हैं चेयरमैन साहब कि तुम्हारे वार्ड से वोट नहीं मिली है हमको तो कार्य नहीं कराएंगे। एक एक कार के लिए महीनों दौड़ना पड़ता है। इसको देखते हुए जी, और कार अगर हम लोग कुछ कहते हैं तो वो सुनते नहीं हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अब्दुल हफीज़ साहब? जरा थोड़ा सा आगे आ जाए, जरा सा इरफान आप भी आ जाए। वार्ड नंबर 12 मोहल्ला तबैला, मजहबी प्रतिनिधि अब्दुल हफीज़ हम बोल रहे हैं। हाँ, जब से हम मेंबरी जीत करके आए हैं लगभग 1.5 साल के करीब हो चुका है। हमने हर दस्तावेज इनको यहाँ पे नगर में पहुँचाए। हमारे वहाँ पे टेबल लगा हुआ है जो 1.5 साल से हम वो पानी नहीं चला पाए हैं। इतनी बार हम यहाँ कह चुके हैं, इतनी बार यो साहब मतलब इन्होंने जो जैसे कहा हमने वैसा किया है, लेकिन आज तक हम उस पानी को हम चलवा नहीं पाए। वो काम हमारे मन से नहीं होते, वो अपने मनमानी के काम करते हैं। हम लोग के कहने से वो कुछ नहीं करते हैं। वो इस कान से सुनते, इस कान से निकाल देते हैं। होता है जब ऑनलाइन शिकायत जाती है। अच्छा, ऑनलाइन शिकायत जाती है तो काम हो जाता है, हम लोगों के कहने से नहीं होता है। एक चीज़ और है जो पत्रकार महोदय जी जो है, मैं कहना चाहूँगा, मैंने इनसे रजिस्टर मांगा, जो है टैट रजिस्टर मांगा, अनटैट रजिस्टर मांगा, जो 15वें वित्त का ये रजिस्टर होता है, जो ये चेक रजिस्टर होता है। मैंने दोनों मांगे इनसे मीटिंग में कि जो है हमको दिखाया जाए इसमें कि कब कितना खर्चा हुआ है, कब कितना जो है काम हुआ है इस पैसे से। इन्होंने कहा आप कौन होते हैं, क्या होते हैं जो आपको दिखाया, हम नहीं दिखाएंगे जो है। ठीक है, राज्य वित्त का जो है चेक रजिस्टर मांगा, उसको भी देने से इनकार किया। SBM स्वच्छ भारत मिशन के का रजिस्टर मांगा, वो भी देने से इनकार किया। जबकि इन चारों रजिस्टरों में इतने घपले हैं, इतना भ्रष्टाचारी है लिखी, अगर इसकी जांच विधिवत कराई दी जाए तो ये जेल जाने से कोई चेयरमैन और ये को बचा नहीं सकता है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद जी। आप भी बताएं। जी, मैं इरफान अहमद। ये भाईजान सिर्फ जो है अपना ईओ और अध्यक्ष से भ्रष्टाचार छुपाने के लिए ये मीटिंग छोड़ के भाग गए। सिर्फ इतना से है, सिर्फ अपना भ्रष्टाचार छुपाना चाहते हैं। तो बचा रहे हैं, वो अपनी जान बचा रहे हैं कि जो है भ्रष्टाचारी मेरी खुल ना जाए कहीं जो है रजिस्टर दिखाने से। हम लोग तो मेरे आप जनता में मीटिंग हो। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लोग धरने पे बैठ गए हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। समाधान क्या जो है सोच रहे हैं कि धरने पर बैठकर कितने दिन तक आप धरने पर बैठे रहेंगे? क्या इसका समाधान निकलेगा? हम चाहते हैं कि आम जनता में मीटिंग की जाए, खुली जो मीटिंग ठेलिया है, के बीच में है, या जितनी चीजें हैं, इनकी आम जनता को कीमत बताई जाएगी कितनी है। 10 रुपए बताया जाए, 1000 रुपए की जी बताया जाए। चीज 10,000 की थी वो 30,000 रुपए की जोड़ी जा रही है। लिखित में उसका कोटेशन हमारे पास मौजूद है। मतलब कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे हैं जी। खोरी का बहुत लंबा चरम सीमा पर है कमीशन खोरी का काम। तो
लेट फेयर इसलिए फोकस ज़्यादा दिया जा रहा है कि उसमें 40-50-60 का बंटवारा है, इसलिए सारे कस्बे में लाइटें लगाई जा रही। हमारी सब्जी मंडी में नगर पंचायत कार्यालय से सटी हुई 2-3 लाइटें लगी हैं जिनको कोई देखने वाला नहीं, ना जलाने वाला है। मेरे वार्ड में 5-6 लाइटें पड़ी हैं। कई बार मैंने यूँ महोदय से कहा इनको जो है मरम्मत कराई जाए, इनको बनवाया जाए, लेकिन उन्होंने कोई किसी की सुनता ही नहीं है। यहाँ के सभासद की तो सुनी ही नहीं जाती है बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे, कब तक के ये इसी तरह से सिलसिला चलेगा? देखो ज़्यादा दिन तो इनका भ्रष्टाचार अब चल नहीं पाएगा, क्योंकि हम लोगों ने कमर कस ली है और जिलाधिकारी से, मुख्यमंत्री जी से हर जगह हम लोग जाएंगे, अपनी बात रखेंगे और इनके ऊपर जो भी कार्रवाई बनती है वो कराई जाएगी। धरने पे बैठे हैं, कब तक बैठे रहेंगे? कोई आला अफसर से, उच्च अधिकारी से आपने जो है कुछ बताया है? रोज धरने पे बैठेंगे, रोज धरने पे बैठेंगे, धरने से हटने वाले नहीं हैं, क्योंकि जब हम लोगों की सुनी नहीं जाएगी, हमारे पास जो हथियार है हम उसको इस्तेमाल करेंगे। ये लोग धरने पर बैठे हुए हैं। नगर पंचायत खीरी बोर्ड के सम्मानित सदस्य इस वक्त बोर्ड पर धरने पर बैठे हुए हैं और इन्होंने जो इनकी समस्याएं हैं वो इन्होंने बताई भी। इन्होंने हठधर्मी का भी आरोप लगाया, इन्होंने कमीशन खोरी का भी आरोप लगाया है। इनके वार्डों में जो समस्याएं हैं, इनका ये कहना है कि वो समस्याएं हल नहीं की जा रही हैं। इन्होंने ये भी बताया कि बोर्ड के गठन के 16 महीने हो चुके हैं और 16 महीने में ये 5वीं मीटिंग थी और ये मीटिंग 9 महीने के बाद हो रही है, इन्होंने ये भी बताया। और आज जब ये मीटिंग हो रही थी तो इनके मुताबिक इन सभी का ये आरोप है कि अध्यक्ष महोदया और अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत खीरी के ये लोग मीटिंग छोड़कर चले गए। हम आपको एक ख़ास बात ये भी बता दें कि जो नगर पंचायत खीरी की अध्यक्ष महोदया हैं वो समाजवादी पार्टी की हैं, समाजवादी पार्टी से वो चुनाव जीती थी और इस बोर्ड में भी कई ऐसे लोग हैं जो समाजवादी पार्टी से हैं, लेकिन इनका विरोध है, इनका ये कहना है कि हम कस्बा खीरी की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को लेकर, अपने अपने वार्डों की समस्याओं को लेकर हम विरोध कर रहे हैं। हमारा ये विरोध उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक के कस्बा खीरी के 70-80 हज़ार आवाम को, 16 वार्डों के बाशिंदों को जब तक के न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक के उनको जो बुनियादी सहूलतें हैं वो नहीं पहुँचाई जाती हैं और जब तक के हमारी बात नहीं सुनी जाती है, जब तक के बोर्ड की मीटिंग नियमानुसार नहीं कराई जाती है, तब तक के हम लोग इसी तरह से धरने पर बैठते रहेंगे। अब देखना यह है कि आज ये धरने पर इस वक्त बैठे हुए हैं, आगे क्या होगा, जैसा भी होगा खीरी.com आपको बाखबर करता रहेगा। आपसे गुजारिश है कि आप खीरी.com को सब्सक्राइब करें। कैमरा पर्सन मोहम्मद शाहान रज़ा के साथ गुफरान अहमद को इजाज़त दें। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।